2011 में रिलीज हुई डर्टी ग्रैंडपा मूवी एक बुढ़े ग्रैंडपा के बारे में जो अपनी लाइफ में पूरे मजे करना चाहता है और वो एक जवान लड़की के साथ इंटीमेट भी होना चाहता है और इस सफर में वो अपने पोते को भी साथ लेके जाता है और फिर इन दोनों के साथ आगे क्या क्या होता है ये हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जेसन को दिखाया जाता है। जेसन अपने दादी के फ्यूनरल में आया होता है क्योंकि उसकी दादी की कैंसर के कारण मौत हो गई थी। यहाँ पर इस फ्यूनरल पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। फिर इस फ्यूनरल में जेसन के ग्रैंडपा आते हैं जो बहुत ज्यादा सैड होते हैं। अपने ग्रैंडपा को सैड देखकर जेसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ग्रैंडपा जेसन के फादर के पास जाके बैठते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा का अपने बेटे के साथ कुछ खास रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी ओर जेसन अपने होने वाली वाइफ के साथ बैठा हुआ होता है जिसका नाम मेरेडिथ होता है। फ्यूनरल के दौरान भी मेरेडिथ जेसन से शादी से रिलेटेड बात कर रही होती है जिससे हमें पता चलता है कि मेरेडिथ कितनी बड़ी खुदगर्ज लड़की है और उसे सिर्फ खुद की पड़ी हुई होती है। फिर फ्यूनरल के एंड में ग्रैंडपा जेसन के फादर से कहते हैं कि वो जेसन को फ्लोरिडा लेके जाना चाहते हैं क्योंकि उनका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है। ये सुनकर जेसन के फादर इनकार कर देते हैं क्योंकि जेसन की एक वीक में शादी होने वाली है। ये जानकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। अपने ग्रैंडपा को उदास देखकर जेसन उसके साथ फ्लोरिडा जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अगली सुबह जेसन तैयार होकर ग्रैंडपा के घर जाता है। वहां पर वो देखता है कि ग्रैंडपा का घर बियर की बोतलों से भरी पड़ी है और ग्रैंडपा टीवी में पॉर्न देखकर मास्टरबेट कर रहा है और ये देख जेसन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा बाहर आते हैं और जेसन से कहते हैं कि अब वो अपनी बाकी बची जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता है और फिर वो फ्लोरिडा के ट्रिप के लिए तैयार होते हैं और फिर दोनों फ्लोरिडा की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। इस रेस्टोरेंट में एक लड़की होती है जिसका नाम सादिया होता है। सादिया और जेसन पहले सेम फोटोग्राफी क्लास में पढ़ते थे। दरअसल जेसन को फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था लेकिन उसके फादर के फोर्स करने की वजह से ना चाहते हुए भी जेसन को लॉयर का प्रोफेशन अपनाना पड़ा। सादिया इस रेस्टोरेंट में अपने दो दोस्त के साथ होती है। एक दोस्त का नाम लेनोर होता है और दूसरा दोस्त का नाम ब्रैडली होता है और ब्रैडली गे होता है। जब सादिया जेसन को देखती है तब उसे बात करने के लिए उसके पास जाती है। जेसन उस पर ध्यान नहीं देता और उसे वेट्रेस समझकर अपने खाने के बिल उसे पे कर देता है। ये देख सादिया वो पैसे ले लेती है और अपना बिल पे करके अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है। जब जेसन को ये रियलाइज होता है कि उसने किसी और को पैसे पे कर दिया है तब वो दौड़कर सादिया के पास जाता है और सादिया को देखते ही वो उसे पहचान जाता है। इसी दौरान ग्रैंडपा भी वहां पर आ जाते हैं। जब ग्रैंडपा लेनोर को देखते हैं तब वो उसकी ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो सोच लेते हैं कि अब वो लेनोर के साथ इंटीमेट होंगे और इसीलिए लेनोर को इंप्रेस करने के लिए ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं कि वो एक प्रोफेसर है और जेसन एक फोटोग्राफर। ये जानकर लेनोर भी ग्रैंडपा की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और फिर जेसन और ग्रैंडपा को अपने साथ फ्लोरिडा जाने का ऑफर देती है। लेकिन जेसन इस ऑफर को इनकार कर देता है और उनसे कहता है कि उन्हें गोल्फ खेलने जाना है। अब गोल्फ खेलते वक्त भी ग्रैंडपा वहां की लड़कियों से फ्लर्ट करने लगता है तो जेसन वहां पर आता है। ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं कि हमें फ्लोरिडा बीच जाकर उन लड़कियों से मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें लेनोर के साथ इंटीमेट होना है। पहले तो जेसन मना कर देता है लेकिन ग्रैंडपा जेसन को काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं और आखिरकार जेसन को ग्रैंडपा के साथ उन लड़कियों के पास जाना पड़ता है। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि वो लड़कियां ऑलरेडी अपने दो मेल दोस्त के साथ है। इन दो लड़कों का नाम कॉडी और ब्रा होता है। ये दो लड़के भी इन लड़कियों के पीछे होते हैं। फिर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि इन दोनों लड़कों को उसे रास्ते से निकालना होगा। फिर पार्टी के बाद ग्रैंडपा और जेसन मिलकर कोडी और ब्रा से बियर पीने की कंपटीशन लगाते हैं। ग्रैंडपा उन दोनों को हराने के लिए उनके बियर पर ड्रग्स डाल देते हैं लेकिन कंपटीशन के वक्त ड्रग वाली बियर गलती से जेसन पी लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रैंडपा और जेसन ये वाली कंपटीशन जीत जाते हैं। अब रात को जब ग्रैंडपा बाकियों से बात कर रहे होते हैं तब सादिया वहां आकर ग्रैंडपा को ऊपर आके कुछ देखने को कहती है। फिर ग्रैंडपा जाकर देखते हैं कि ड्रग्स के नशे की वजह से जेसन बहुत हाई हो चुका है और वो खुद नंगा होकर लड़कियों के साथ नाच रहा है। फिर इस पार्टी में उस टाउन का लोकल ड्रग डीलर पाम आता है और जेसन को फिर से कुछ नशीले चीजें देता है जिसे लेने पर जेसन और भी ज्यादा हाई हो जाता है। इसके बाद जेसन पार्टी से निकलता है और किसी और की बाइक को लेकर के नशे में वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब जेसन की आंख खुलती है तब वो खुद को बीच के किनारे पाता है और वो देखता है कि वो नंगा है। इसी दौरान एक बच्चा आकर जेसन के मजे लेने लगता है। फिर जब उस बच्चे के फादर उसे देखते हैं तब उसे लगता है कि जेसन उसके बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है और इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है और फिर पुलिस जेसन को अरेस्ट कर लेती है। अब जेल में जेसन पाम नाम के एक ड्रग डीलर को देखता है जिसने पिछली रात को उसे ड्रग दिया था और क्योंकि पाम लोकल था इसलिए पुलिस उसे बहुत आसानी से छोड़ देती है। इसके बाद जेसन पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसे छोड़ दे क्योंकि वो कोई मॉलिस्टर नहीं बल्कि लॉयर है। लेकिन पुलिस को जेसन की बात झूठी लगती है। कुछ देर बाद ग्रैंडपा वहां आते हैं और जेसन का बेल करवाते हैं।
अब क्योंकि इन सब में ग्रैंडपा की गलती थी, इसलिए जेसन ग्रैंडपा से मिलते ही उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर जेसन ग्रैंडपा से कहता है कि वो उसे उसके दोस्त के यहाँ छोड़कर वापस अपने घर चले जाएगा। इसके बाद जेसन ग्रैंडपा को लेकर के ग्रैंडपा के एक दोस्त के पास जाता है जो आर्मी के दौरान ग्रैंडपा का दोस्त था। ग्रैंडपा का दोस्त अपने लाइफ का आखिरी स्टेज में था और वो कभी भी मरने वाला था। अपने दोस्त को दिखाने के बाद ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं कि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता और मैं अपनी आखिरी पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूं और मुझे लेनोर के साथ मेकआउट भी करना है। ये सुनकर ग्रैंडपा और जेसन दोनों वापस उन लड़कियों के पास आ जाते हैं। वहां आकर वो लोग देखते हैं कि वहां पर कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है और फिर कोडी और ब्रा दोनों ग्रैंडपा को पुशअप के लिए चैलेंज करते हैं। ग्रैंडपा स्टेज के ऊपर जाते हैं और उसके पीछे पीछे जेसन भी स्टेज के ऊपर चला जाता है। ग्रैंडपा और जेसन दोनों की फिजिक बहुत अच्छी थी, इसलिए दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन तभी जेसन नोटिस करता है कि सभी लोग उसकी फोटोज को क्लिक कर रहे हैं। ये देखकर जेसन को लगता है कि इन फोटो से उसकी इमेज खराब हो सकती है, इसलिए वो स्टेज से नीचे उतर जाता है और इसी कारण से कोडी और ब्रा ये दोनों इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। ये देख ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो बियर की बोतल को कोडी और ब्रा के ऊपर दे मारते हैं, जिससे दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। फिर उसी रात को जेसन अपने ग्रैंडपा के साथ नाइट क्लब जाता है। तभी जेसन को उसकी होने वाली वाइफ मेरिडिथ का कॉल आता है। ग्रैंडपा उसे कॉल उठाने से मना करते हैं और आज रात को एंजॉय करने को कहते हैं। फिर क्लब में जेसन सादिया के साथ डांस करता है और ग्रैंडपा लेनोर के साथ। तभी जेसन और ग्रैंडपा देखते हैं कि ब्रैडली के गे होने की वजह से कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा उन गुंडों को लेकर के बाहर जाते हैं और फिर उन गुंडों को बहुत पीटते हैं। अगली सुबह जेसन और सादिया साथ होते हैं, तब दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और दोनों किस भी करने वाले होते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर ब्रैडली उन्हें कॉल करता है और जल्दी वापस आने को कहता है। आकर वो लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा पिछली रात वाले गुंडों के साथ मिलकर पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर जेसन भी उन लोगों को ज्वाइन करता है और फिर जेसन और सादिया दोनों मिलकर गाना गाते हैं और यहाँ पर जेसन को सादिया बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इसी दौरान कोडी भी उस पार्टी में आता है और वो चुपके से ग्रैंडपा के पॉकेट से उसके ड्राइविंग लाइसेंस को चुरा लेता है। फिर रात को जेसन ग्रैंडपा से कहता है कि वो सादिया को सब कुछ बता देगा कि वो फोटोग्राफर नहीं है और ना ही ग्रैंडपा एक प्रोफेसर है। ये सुनकर ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं कि तुम अभी किसी को ये सच मत बताना, क्योंकि मैंने अभी तक लेनोर के साथ मेकआउट नहीं किया है। लेकिन फिर भी जेसन नहीं मानता और सादिया को सब कुछ बताने के लिए उसके रूम में जाता है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि कोडी और ब्रा ऑलरेडी वहां पर है और उन दोनों ने पहले ही सारी सच्चाई बाकियों को बता दिया है। दरअसल पिछली रात को ग्रैंडपा के चुराए हुए ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से उन दोनों ने ग्रैंडपा और जेसन के बारे में रिसर्च किया और उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई। इसके बाद सादिया को यह भी पता चल जाता है कि जेसन की जल्दी शादी होने वाली है और यह पता चलने पर सादिया को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अब वो भी जेसन को पसंद करने लगी थी। दूसरी ओर लेनोर को सच जानकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ग्रैंडपा से कहती है कि वो अभी भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। इसी दौरान वहां पर पुलिस आ जाती है और जेसन की छानबीन करने पर उन्हें जेसन के पास ड्रग मिलता है जो कि कोडी ने उसके पास रखा था और फिर ड्रग रखने के कारण जेसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर अगले ही दिन ग्रैंडपा जेसन का बेल कराते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा जेसन को सच बताते हैं कि उसने उसे इसलिए अपने साथ ट्रिप में लाया ताकि वो उससे कन्विंस कर सके कि वो मेरिडिथ के साथ शादी ना करे, क्योंकि वो सही लड़की नहीं है। पर जेसन अपने ग्रैंडपा की एक भी बात नहीं सुनता और फिर वो वापस अपने घर चला आता है और शादी की तैयारी में लग जाता है। लेकिन घर में भी जेसन काफी खोया खोया सा रहता है और वो सादिया को बहुत ज्यादा मिस करता है। इसके बाद शादी के रिहर्सल का दिन आता है और मेरिडिथ और जेसन कुछ रिलेटिव के सामने शादी की रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल के वक्त मेरिडिथ और जेसन दोनों एक गाना गा रहे होते हैं और मेरिडिथ के पीछे उसके और जेसन की पिक्चर्स की स्लाइड शो चल रही होती है। इसी दौरान ग्रैंडपा उस स्लाइड शो के प्रोजेक्टर को हैक करवाते हैं और फिर उस प्रोजेक्टर में जेसन की एम्बैरेसिंग फोटो चला देते हैं जो उन्होंने अपने ट्रिप के दौरान लिया था। इन फोटोज को देख जेसन और मेरिडिथ दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर जेसन कहता है कि वो मेरिडिथ से शादी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर मेरिडिथ रिवील करती है कि जब जेसन ट्रिप में गया था तब वो जेसन के कजन के साथ सोई थी, पर क्योंकि जेसन दूर था तो वो ये बात सुन नहीं पाता और जेसन का कजन उसे कहता है कि मेरिडिथ बोल रही है कि तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो। ये सुनकर जेसन सादिया को रोकने के लिए वहां से निकल जाता है, क्योंकि आज सादिया दूसरे शहर के लिए निकलने वाली थी। बाहर पर वो देखता है कि ग्रैंडपा पहले से ही मौजूद है। इसके बाद ग्रैंडपा, जेसन और पाम तीनों पाम के आइसक्रीम ट्रक से सादिया को रोकने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सादिया ने ऑलरेडी शहर से बाहर जाने के लिए बस पकड़ ली थी। इसके बाद जैसे तैसे करके तीनों सादिया के बस को रोकवाते हैं और फिर जेसन सादिया से अपने दिल का इजहार करता है और फिर दोनों किस करते हैं। इसके बाद जेसन भी सादिया के साथ इस ट्रिप में चला जाता है। इधर घर पर हमें दिखाया जाता है कि मेरिडिथ और जेसन के कजन का फिर से अफेयर स्टार्ट हो गया है।
इसके बाद जब ग्रैंडपा अपने घर आते हैं तब वो अपने घर में लिनोर को पाते हैं जो वहां ग्रैंडपा के साथ इंटीमेट होने के लिए आई हुई थी, और फिर इसके बाद दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके कुछ दिन बाद ग्रैंडपा और लिनोर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्चा भी होता है, और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।